हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पॉलिटेक्निक कैरियर में। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यूपी पॉलिटेक्निक के ग्रुप ए के एंट्रेंस एग्ज़ाम के पेपर के बारे में है, स्पेशली फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के क्वेश्चन के बारे में, जिसका पैटर्न पिछली बार पूरी तरह से बदल गया था और इस बार भी संभावना है कि उसी पैटर्न पर पेपर रहे। तो फ्रेंड्स, अंत तक बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, अगर पिछली बार के क्वेश्चन पेपर देखें तो उसमें न्यूमेरिकल ज़्यादा पूछे गए थे, स्पेशली फिजिक्स में, और वही केमिस्ट्री में केमिकल फार्मूला और न्यूमेरिकल भी ज़्यादा थे। पूरी तरह से कहा जा सकता है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री का पेपर बहुत ही हार्ड था हाई स्कूल के बेस पर। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस बार प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश करें, जो हाई स्कूल के बुक्स में दिए हुए हैं, इंटरमीडिएट के बुक्स में दिए हुए जो इंटरमीडिएट कर रहे हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल फार्मूला भी याद रखें, और केमिकल रिएक्शन भी कुछ पूछे गए थे, केमिकल रिएक्शन के बारे में वो ज़रूर जानें। तो फ्रेंड्स, फिजिक्स के पेपर में देखा जाए तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार थे। अगर पहले क्वेश्चन को देखें तो यह गुरुत्वाकर्षण से जुड़ा क्वेश्चन था, जिसमें पूछा गया था कि दो द्रव्यमान जो एक दूसरे के निश्चित दूरी पर स्थित हैं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल P न्यूटन है, और इन्हीं दोनों द्रव्यमानों को पानी में एक दूसरे के समान दूरी पर रखने पर गुरुत्वाकर्षण बल Q न्यूटन हो। तो ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी एक ट्रिकी क्वेश्चन है, जो कि अगर इसको कहा जाए तो यह न्यूमेरिकल नहीं है, एक नॉन न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, लेकिन एक ट्रिकी क्वेश्चन पूछा गया है। अगर दूसरे क्वेश्चन को देखा जाए तो दूसरा क्वेश्चन जो है एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें पूछा गया कि 10 कूलाम आवेश को अनंत से एक दूसरे आवेश के समीप बिंदु P तक लाने में 200 जूल कार्य करना पड़ता है, तो बिंदु P पर विद्युत विभव कितना होगा। तो ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस तरह के न्यूमेरिकल क्वेश्चन क्या करना है, आप लोगों को तैयार करना है। तो फ्रेंड्स, इन क्वेश्चन को दिखाने का उद्देश्य है कि आप समझ सकें कि पिछली बार क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे गए थे, तो इस बार आप इस तरह से तैयारी कर सकें। अगर अगली क्वेश्चन देखा जाए तो अगला क्वेश्चन भी न्यूमेरिकल ही पूछा गया था, जो था एक विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 30 न्यूटन पर कूलाम है, इस बिंदु पर 20 कूलाम के आवेश पर लगने वाला बल क्या होगा। तो देख रहे हैं 3 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन न्यूमेरिकल आपको मिल गए हैं। अगर अगला क्वेश्चन देखें तो अगला क्वेश्चन भी आपको न्यूमेरिकल ही मिलेगा, जो कि परसेंटेज एरर से पूछा गया है, प्रतिशत त्रुटि निकालनी होगी। तो इसमें पूछा गया है किसी छात्र द्वारा सरल लोलक का प्रयोग करते समय गणना द्वारा G का मान 9.92 मीटर पर सेकंड स्क्वायर प्राप्त होता है, जबकि G का प्रमाणिक मान 9.80 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो G के मान के आकलन में प्रतिशत त्रुटि क्या होगी। तो एक परसेंटेज एरर का क्वेश्चन है। जो लोग इंटरमीडिएट में होंगे, 11 में होंगे, वो लोग इसका प्रैक्टिकल भी करते हैं G के मान निकालने के लिए, तो उनके लिए तो ईजी होगा। बट हाई स्कूल के लिए थोड़ा टफ है, तो वह इस तरह के क्वेश्चन को ज़्यादातर प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक न्यूमेरिकल ही पूछा गया है, जिसमें पूछा गया है कि एक वस्तु 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस के सामने स्थित है। यदि वास्तविक प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का आधा हो तो वस्तु की लेंस से दूरी कितनी होगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही है, जो पूछा गया है कि एक बाल H ऊंचाई के खंभे के शीर्ष से छोड़ी जाती है, जो जमीन तक पहुंचने में T सेकंड का समय लेती है, तथा T/5 सेकंड बाद बाल की जमीन से दूरी कितनी होगी। ठीक है, तो यह दूरी के लिए फार्मूले इस्तेमाल होते हैं, फार्मूलों पर ये क्वेश्चन बेस्ड है। तो एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही है, जिसमें पूछा गया कि एक पत्थर 20 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है और गिरने के दौरान पत्थर का वेग 10 मीटर पर सेकंड की दर से बढ़ता है। तो जमीन पर टकराते समय पत्थर का वेग एवं लगा समय होगा। तो इसमें 2 चीज़ पूछा गया है। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से न्यूमेरिकल क्वेश्चन पिछली बार पूछे गए थे। आगे के भी हम सभी क्वेश्चन देखेंगे, फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में भी। तो आइए देखते हैं कि आगे और कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन तो न्यूमेर क्वेश्चन नहीं है बट ट्रिकी क्वेश्चन है, जिसमें पूछा गया कि कांच के एक प्रिज्म में बैंगनी, लाल एवं हरे प्रकाश का वेग क्रमशः वी आर वी जी है, तो निम्न में से कौन सा संबंध सही होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एक ट्रिकी क्वेश्चन है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो इस तरह के क्वेश्चन आप बिल्कुल प्रिपेयर रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से न्यूमेरिकल पूछा गया है, जिसमें पूछा गया कि 500 हर्ट्ज आवृत्ति एवं 80 सेंटीमीटर तरंग दैर्ध्य की एक ध्वनि तरंग को 1 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ ध्वनि की चाल से क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी जो हमारा है न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, जिसमें पूछा गया है कि एक एलसीआर परिपथ के सिरों के बीच 100 वोल्ट का प्रत्यावर्ती विभव लगाया गया है। परिपथ में प्रेरणा प्रतिघात XL = 20 ओम, धारतीय प्रतिघात XC = 20 ओम तथा ओम प्रतिरोध R = 5 ओम है, तो परिपथ की प्रतिबाधा क्या होगी। तो इस क्वेश्चन के लिए मैं बता दूं कि जो हाई स्कूल लेवल के हैं उनके लिए तो बहुत ही टफ क्वेश्चन है, लेकिन जो इंटरमीडिएट में फिजिक्स के क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व किए तो इस क्वेश्चन को वो आसानी से कर पाएंगे। तो इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि हाई स्कूल के बेस्ट के आधार पर पेपर पिछली बार बहुत ही टफ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक प्रकार का न्यूमेरिकली पूछा गया है, जिसमें पूछा गया कि एक कण 1 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर एक समान चाल से गति कर रहा है, तो कण द्वारा आधा चक्कर लगाने में चली गई दूरी और विस्थापन में अनुपात होगा। तो ये भी एक न्यूमेरिक क्वेश्चन ही है। क्वेश्चन फिर से न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, जिसमें पूछा गया कि एक संधारित्र की धारिता 3 माइक्रोफैराडे है, यदि इसमें 100 वाट माइक्रोकुलाम का आवेश हो तो संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर कितना होगा। तो ये भी एक इंटरमीडिएट बेस्ड क्वेश्चन है, जो कि 11th की फिजिक्स में आपको देखने को मिलेगा। हाई स्कूल के लेवल से तो ये क्वेश्चन भी टफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, जिसमें पूछा गया कि 2000 किलो की एक कार 18 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से चल रही है, तो कार को रोकने में कार्य करना होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, जिसमें पूछा गया कि 6 किलोग्राम द्रव्यमान का एक लकड़ी का ब्लॉक घर्षण बल F के विरुद्ध 54 न्यूटन बल द्वारा एक खुरदरी सतह पर खींचा जाता है। तो ब्लॉक का त्वरण 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो तो घर्षण बल F का मान ज्ञात करिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस तरह के ही क्वेश्चन पूछे जाने हैं, तो इस तरह से ही आप तैयारी करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, जिसमें पूछा गया है कि एक 20 फेरों की कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स 1 सेकेंड में 0.3 वेबर के घटकर शून्य रह जाता है, तो कुंडली के सिरों के बीच प्रेरित विद्युत वाहक बल EMF क्या होगा। तो फ्रेंड हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, जिसमें पूछा गया कि एक प्रोटॉन 2500 न्यूटन एम्पियर मीटर वाले चुंबक के क्षेत्र में 4 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड के वेग से क्षेत्र के समांतर प्रवेश करता है, तो प्रोटॉन पर आरोपित बल का मान क्या होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी एक तरह से न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही आप इसको कह सकते हैं। तो इसमें दिया गया कि एक गोलीय दर्पण और एक पतला गोलीय लेंस प्रत्येक की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण एवं लेंस होंगे। फ्रेंड्स यह लेंस से जुड़ा क्वेश्चन था, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर लेंस से जुड़े अब तक 2-3 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो अगर अगला क्वेश्चन देखें तो अगला क्वेश्चन भी दिया है कि 2 प्रतिरोध जब श्रेणी क्रम में संयोजित किए जाते हैं तो 50 ओम मान का प्रतिरोध प्रदान करते हैं, तथा जब उन्हें समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो 8 ओम का प्रतिरोध प्रदान करते हैं, तो इन प्रतिरोधों का मान क्या होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इस तरह से देख रहे हैं कि मतलब विद्युत श्रेणी से भी कई क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही है, जिसमें पूछा गया कि 60 डिग्री ताप के 100 ग्राम पानी को 95 डिग्री सेल्सियस ताप वाले 180 ग्राम पानी में मिलाया जाता है, तो मिश्रण का परिणामी ताप क्या होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्वेश्चन भी इजी क्वेश्चन नहीं है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ कि हाई स्कूल के लेवल
के लिए टफ है, तो हाई स्कूल लेवल से जो पेपर देना चाहते हैं वो इसके लिए अच्छे से तैयारी करें। जो इंटरमीडिएट में भी है वो भी ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है कि दो असमान समांतर बल 2 न्यूटन और 16 न्यूटन का एक 21 सेंटीमीटर लंबी छड़ के सिरों पर कार्य कर रहे हैं। तो बड़े बल से उस बिंदु की दूरी होगी जहां पर उक्त दोनों बलों का परिणामी बल कार्य करेगा। ठीक है, तो ये भी एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया कि एक 4.0 सेंटीमीटर आकार की वस्तु अवतल दर्पण जिसका फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है के सम्मुख 25 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। तो दर्पण से किस दूरी पर एक पर्दा रखा जाए कि वस्तु का तीक्ष्ण प्रतिबिंब बन सके। तो फ्रेंड्स एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 ओम प्रतिरोध में प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न की जाती है, तो प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर क्या होगा। तो फ्रेंड्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इसके आगे क्या क्वेश्चन पूछा गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है और काफ़ी लंबा क्वेश्चन है। तो इसमें पूछा गया कि 6 किग्रा तांबे का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने में उतनी ही कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है जितनी कि 3 किलोग्राम शीशे का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक करने में आवश्यकता होती है। तो यदि तांबे की विशिष्ट ऊष्मा 0.09 हो तो शीशे की विशिष्ट ऊष्मा क्या होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो देख रहे हैं कि कितना लंबा क्वेश्चन पूछा गया है और बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है और ये आपको देखना होगा किस तरह से इसको करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन जिसमें दिया गया कि यदि पृथ्वी की त्रिज्या 4% सिकुड़ जाए तथा द्रव्यमान में कोई परिवर्तन न हो तो गुरुत्व त्वरण की मान में परिवर्तन होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक पिंड का हवा में द्रव्यमान 75 ग्राम है, अज्ञात द्रव में पूर्ण रूप से डुबोने में 51 ग्राम तथा पानी में 67 ग्राम है, तो अज्ञात द्रव का घनत्व क्या होगा। तो फ्रेंड्स ये भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। तो आप देखे होंगे कि पूरे पेपर में बात रही है क्या 2 क्वेश्चन ये कि जो 1 लाइनर क्वेश्चन है वो भी ट्रिकी क्वेश्चन है। बाकी आप यहाँ पर देखेंगे कि पूरी तरह से न्यूमेरिकल है जिसमें कि लेंस से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं, वैद्युत श्रेणी से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं और गुरुत्व त्वरण और घर्षण से भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम बस फिजिक्स के क्वेश्चन के बारे में देखेंगे। इसका PDF का जो लिंक है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे केमिस्ट्री के क्वेश्चन के बारे में कि किस प्रकार से केमिस्ट्री का क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया था कि उसमें किस ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्शन पूछे गए हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स भी है और उसमें कुछ केमिकल फार्मूले भी पूछे गए हैं। तो केमिस्ट्री भी हाई स्कूल के लेवल पर बहुत ही टफ था। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और कॉलेजेस के बारे में जानकारी के लिए, फीस के बारे में जानकारी के लिए मेरी ऑफिशियल वेबसाइट www.polytechnic.online पर ज़रूर विजिट करिए।